Hello friends, Sam here and watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that daily I bring some interesting topic that is related to your daily life English speaking sentences and daily life English vocabulary words that will really help you to improve your English speaking practice and make your vocabulary strong. Today in this video we will learn some daily use sentences in Hindi to English translation. So without wasting time, let's jump into the video. I hope you will like this video. So let's start. मैं यहाँ तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ. मैं यहाँ तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. I have come here to ask your permission. I have come here to ask your permission. तुम दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं. तुम दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. You both are wearing similar outfits. You both are wearing similar outfits. नेक्स्ट है, क्या आज कुछ विशेष है. क्या आज कुछ विशेष है. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Is something special today? Is something special today? नेक्स्ट है, अब सब तुम पर है. अब सब तुम पर है. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. It's all up to you now. It's all up to you now. नेक्स्ट है, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा. तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Neither of you will go. Neither of you will go. नेक्स्ट है, उसने मुझे समझ क्या रखा है. उसने मुझे समझ क्या रखा है. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. What has he thought of me? What has he thought of me? नेक्स्ट है, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो. तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. You are the core of my heart. You are the core of my heart. नेक्स्ट है, मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता. मैं तुम्हें दुखी होते हुए नहीं देख सकता. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. I can't see you being sad. I can't see you being sad. या I can't see you being upset. नेक्स्ट है, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए क्यों हो. तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए क्यों हो. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Why are you so panic stricken? Why are you so panic stricken? नेक्स्ट है, ऐसे लोगों के लिए अपने आंसू मत निकालो. ऐसे लोगों के लिए अपने आंसू मत निकालो. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Don't shed your tears for such people. Don't shed your tears for such people. इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Take this thing out of your mind. Take this thing out of your mind. नेक्स्ट है, मैं करीब 6 बजे फ्री हो जाऊंगा. मैं करीब 6 बजे फ्री हो जाऊंगा. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. I will get free around 6 o'clock. I will get free around 6 o'clock. नेक्स्ट है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. He will have to pay for it. He will have to pay for it. तुम मुझसे मिलो या ना मिलो मुझे कोई ऐतराज नहीं है. तुम मुझसे मिलो या ना मिलो मुझे कोई ऐतराज नहीं है. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. I have no objection if you meet me or not. सॉरी गाइज, यहाँ पे हिम की जगह मी आना था. सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर. I have no objection if you meet me or not. नेक्स्ट है, तुम्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता. तुम्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता. इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे. Telling a lie doesn't befit you. Telling a lie doesn't befit you.
पलक झपकते ही मैं तुम्हारे पास होऊंगा। पलक झपकते ही मैं तुम्हारे पास होऊंगा। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई विल बी विद यू इन अ जिफी। आई विल बी विद यू इन अ जिफी। नेक्स्ट है, मैं नहीं चाहता कि वह मुझे गलत समझे। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे गलत समझे। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू टेक मी रॉन्ग। आई डोंट वॉन्ट हिम टू टेक मी रॉन्ग। किसी भी अनहोनी से हमें बचाइए भगवान। किसी भी अनहोनी से हमें बचाइए भगवान। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, सेव अस फ्रॉम एनी बैड ओमैन गॉड। सेव अस फ्रॉम एनी बैड ओमैन गॉड। नेक्स्ट है, क्या तुम देख रहे हो वह मुझे पलटकर उल्टा जवाब दे रहा है। क्या तुम देख रहे हो वह मुझे पलटकर उल्टा जवाब दे रहा है। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आर यू सीइंग ही इज टॉकिंग बैक टू मी। आर यू सीइंग ही इज टॉकिंग बैक टू मी। नेक्स्ट है, मैं इस बकवास को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। मैं इस बकवास को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई कांट एट ऑल स्टैंड दिस नॉनसेंस। आई कांट एट ऑल स्टैंड दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट है, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। इसको हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर केयरलेसनेस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।